हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार अप्सरा मॉम आ गई हैं रिएक्शन चैनल वालों को धमकाने। उनको कैंसर का कीड़ा बोला और उनके परवरिश पे सवाल उठाया और भी बहुत कुछ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं, और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अप्सरा मॉम ने रिएक्शन चैनल वालों को बहुत कुछ कहा। जब इनके परवरिश पे सवाल उठाया, इन्हें कैंसर का कीड़ा बोला और इन्हें धमकियां भी दी गई कि चैनल को स्ट्राइक देंगे या फिर से केस करेंगे। तो ये सब बातें जाकर कही हैं उन्होंने अपने वीडियो में। तो हम रिएक्शन वाले जब अगर कुछ भी देखते हैं या कुछ दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है हमें ब्लॉग में, हम उसी पर अपनी बातें रखते हैं या ऑडियंस कमेंट करती है तो ऑडियंस को तो कुछ नहीं कह पाए हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस को भी अप्सरा मॉम ने धमकी दी है कि जो इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, ये करते हैं, तो हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे उनका या कुछ भी। तो ये चीज़ है। तो मैं ऑडियंस से भी ये कहूँगी ना कि किसी के भी फैमिली में, चाहे वो जो कुछ भी दिखा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें किसी भी इंसान को कोई हक नहीं है कि जाकर और किसी के लिए बहुत बुरे शब्द बोले या अशब्द बोले। किसी को भी, ये तो किसी को भी हक नहीं है। जो भी है, आप एक भाषा में, एक अच्छी लैंग्वेज में कुछ किसी को बोलिए, कहिए तो ठीक है। किसी को बद्दुआएं देना या किसी को कुछ कहना, ये जैसे बांझ जैसे शब्द का उपयोग करना, ये सब मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई रिएक्शन वाला हो या कोई भी ऑडियंस हो, ऐसा बिल्कुल करने का किसी को भी हक नहीं है। तो ये है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्शन चैनल वालों का, तो जैसे जो कुछ भी इन्होंने जैसे कहा कि परवरिश पे बात उठाई, तो इनकी परवरिश कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी है, ये खास करके इनके बेटों में दिखा है, क्योंकि ये लोग बहुत दिन से वाईटी पर हैं और इनका डेली ब्लॉग्स भी बहुत कोई देखता है। बहुत ऐसी ऑडियंस है जो देखती है और सुनती है। तो बहुतों ने देखा है कि इनकी परवरिश कितनी अच्छी है, और इनके परवरिश पे भी बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं पहले बीते दिनों में। तो इनका कहना है कि आज जैसा है, आज अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आप सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, कुछ भी पीछे की बातें मत कहो, मत सुनो, भले हम किसी के बारे में भी कुछ भी कहें। तो देखिए, आप जिस अंदाज पे, जैसे आज आपकी परवरिश पे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आप जैसे रिएक्शन वालों को या किसी को भी परवरिश के बारे में कहेंगी तो कोई भी कहेगा ही कि आपकी परवरिश भी बहुत अच्छी है। ये सब ने देखा है कि चंद दिनों पहले कितना कुछ हुआ, जब आपके बेटे ने एक लड़की को पूरा चैट दिखाकर और कितना सरेआम बदनाम किया, उसे उसके लिए जान देने तक को तैयार था, जबकि आपका बेटा खुद से शादीशुदा है। उसके बाद से उसे अपना शादी भी करने के लिए वहाँ पे तैयार था। बहुत कुछ, सब कुछ ऑडियंस ने देखा है, किया है। तो आपकी भी परवरिश बहुत अच्छी है, ये हर कोई जानता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी परवरिश गलत है। और इनका कहना है कि कुछ नए नए रिएक्शन चैनल वाले हैं जो चैनल खोल लेते हैं और दूसरों पे, तो अब इनके अनुसार से अगर आपको चैनल खोलना है तो पहले आप लोग जाइए
किसी को कोई भी चैनल खोलना है तो इनके पास जाइए, इनसे पूछिए कि क्या हम ये चैनल खोल लें, हम इस पे काम करें या ना करें। ये लोग डिसाइड करेंगे, ये लोग आपको हाँ कहते हैं तो काम करिए वरना मत करिए। ऐसा तो ये भी तो एक तरह से दखल अंदाजी हुआ ना किसी के भी ज़िंदगी में। जब कोई भी रिएक्शन चैनल वाले हर किसी को देखिए, हर किसी को अपना एक एम होता है कि हमको इसमें बोलना है या हमको ब्लॉग बनाना है या हमको कुकिंग का करना है, कुछ भी। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो काम उसमें कर रहा है, इस पर तो किसी को बोलने का ये नहीं है। तो इनका कहना है कि लोग नए नए चैनल खोल लेते हैं और रिएक्शन बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो जो इनको समझना है ये समझे, जो इनको करना है करें। जो भी रिएक्शन वाले हैं तभी वो बातें लेकर आते हैं जब हमें दिखता है। अभी देखिए, अभी क्या ये लोग दिखा रहे हैं, जो ये कंट्रोवर्सी, पुरानी कंट्रोवर्सी को आप छोड़ दीजिए। इनकी फैमिली है जो पूरे वाईटी पर एक गुंडा राज की तरह ना राज्य करती है, राज करते हैं ये लोग। हर वक्त कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और हमेशा कभी ना कभी, चाहे ये अपनों में भी कर लेते हैं, गैरों से भी उलझते हैं। जैसे इन्होंने परवरिश की कही, तो इनकी परवरिश कितनी अच्छी है, जो अक्षरा के साथ कितने अशब्द क्या यूज इनके बेटे ने किया था। क्या इनके घर में वैसी बातें होती हैं या किसी भी लेडीज़ के लिए वैसे वर्ड का इस्तेमाल करना। फिर इन्होंने दीप्ति के लिए भी बहुत कुछ कहा था, तो क्या वैसे वर्ड का इस्तेमाल करना इनकी परवरिश बहुत अच्छी थी। सब कुछ दिखाई दिया है। तो जब आपकी खुद की इतनी सारी ये हैं तो दूसरे पे आप कैसे उंगली उठा सकते हो। इसके बाद से मैं ये कहूँगी कि इनके छोटे बेटे ने भी बहुतों के साथ बहुतों को कुछ कुछ बोला है और किया है, जो ब्लॉग में और सब जगह दिखा है। तो बेटियों पे मैं बात नहीं करूँगी। और यहाँ पे जैसे अभी खुद की इनकी फिर से कंट्रोवर्सी, जैसे देखिए आप लोग अंशु के साथ चल रही है, ठीक है। जब सब कुछ ऑफलाइन था तो जब अम्बाला में बात नहीं बताई गई, ठीक है, अम्बाला की बात नहीं बताई गई, कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो फिर या अभी ये कंट्रोवर्सी की वजह से या फिर किस वजह से ये सारी बातें ऊपर हुई। अंशु ने भी कहा, आप लोगों ने भी कहा, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने 2-3 जो ब्लॉग डाला है ना, उसमें बस सॉर्ट आउट ही करने की बात की है कि सारी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। अपना फैमिली है, अपना परिवार है, इसे आगे ना बढ़ाया जाए, जो हो गया सो हो गया। मैंने यही सारी बातें कही हैं, मैंने किसी खास को लेकर कुछ नहीं बोला है और जो दिखा है वही बोलेगा। जैसे देखिए अभी अप्सरा मॉम के ब्लॉग्स पे या कहीं जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि उस लड़की से रिश्ता तोड़ दीजिए, वो नागिन की तरह है जो हर वक्त आके ये कर देती है, ये है वो है, तो उस पर अप्सरा मॉम ने लाइक किया है। तो ये बताइए कि क्या ये काम करने के लिए ऑडियंस गई है या रिएक्शन चैनल वाले गए हैं? नहीं गए हैं। वहाँ पे उधर अंशु है, वो भी कुछ कम नहीं है। उधर भी कुछ लोगों का कहना है जिन्होंने वैसे वैसे कमेंट किए हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे वैसे कमेंट हैं जिस पे अप्सरा मॉम ने लाइक किया है। और बहुत सारे उधर अंशु के तरफ से भी उस पर भी जो ब्लॉग पे कमेंट आ रहे हैं कि ऐसी माँ या कुछ भी, इन लोगों की तरफ से कुछ भी, तो उसने भी कमेंट किया है। तो ये जो आप लोग दिखा रहे हैं, इसी बात को अगर रिएक्शन वाले लेकर आ जाते हैं कि अप्सरा मॉम ने ऐसी बातों पे लाइक कर दिया है, अंशु ने ऐसी बातों पे लाइक किया है, तो जब बातें ऊपर आ जाती हैं तो ये लोग अपने कर्म का जो बम है वो रिएक्शन वालों पे फोड़ देते हैं और ऑडियंस पे गलत कमेंट करते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो ये जो है ना, ये 2 जगह पे अपना बम फोड़ते हैं, या तो रिएक्शन वालों पे फोड़ देंगे या ऑडियंस पे फोड़ देंगे, लेकिन अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी आप लोग देखिए, खुद से जो ऑफलाइन चीज़ें शॉर्ट हो सकती थी तो उसे फिर सोशल मीडिया पे क्यों लाया गया। और चलिए आ भी गया तो अभी भी
जो ये लाइक का दिखा रहे हैं, ये ना तो ऑडियंस कर रही है ना रिएक्शन वाले कर रहे हैं, ये तो अप्सरा मॉम ने किया है अपने ब्लॉग के कमेंट्स पे, और उधर अंशु कर रही है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ये चीज़ें तो आप ही लोग दिखाते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, तो हम लोग करते हैं उसकी उसी बात को हम लोग जब लाते हैं तो हम लोग बुरे बन जाते हैं। और कुछ समय बाद देखिए ऐसा ही होते रहेगा, करते रहेंगे, और फिर से आप देखिएगा कि ये लोग एक हो जाएंगे। इनके फैमिली में भी कितनी बार हो चुका है, भाई का भाई से, बहन का भाई से, मम्मी का बेटा से, तो हर किसी से हो चुका है कंट्रोवर्सी, ये लोग कर चुके हैं। और उसमें भी ये लोग ऐसी उनके बारे में वो आके बोलते हैं, उनके बारे में वे आके अपने ब्लॉग में बताते हैं सच्चाई, एक दूसरे के बारे में ये लोग बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और फिर से थोड़े दिनों बाद ये लोग एक हो जाते हैं, बोलते हैं हमारी फैमिली है, हम एक हैं, ये है वो है। और इसका जो कर्म का जो सारा कर्म कांड होता है, उसका बम जो ले जाकर रिएक्शन वालों पे फोड़ देते हैं कि रिएक्शन वालों ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया। उससे भी होगा तो ऑडियंस पे भी फोड़ते हैं कि ऑडियंस भी ऐसी है, ऐसे कह देती है। तो देखिए देखते देखते समझते समझते ऑडियंस भी इतनी पागल नहीं है, ऑडियंस इतनी पागल नहीं है। जब इनके बेटे और बहू के बीच में इतना कुछ हुआ था, उस समय कोई भी मुझे तो लगता है ना कि वाईटी का हर एक रिएक्शन चैनल वाला, हर ऑडियंस भी ना मनीषा के सपोर्ट में ही था, इनकी बहू के सपोर्ट में ही था। हर वक्त ऑडियंस इतनी बेचैनी में रहती थी कि कब ब्लॉग आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हमें पता चल जाए, मनीषा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पूरी ऑडियंस, पूरे रिएक्शन वाले सभी इन्हीं लोगों के साथ में थे, सभी। उस समय तो अप्सरा मॉम ने नहीं कहा कि इस वक्त रिएक्शन वाले गलत हैं, इस वक्त ये लोग ये कह रहे हैं या वो कह रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस कब इनके खिलाफ हुई? जब मनीषा ने खेत वाला वीडियो बनाया, उसके बाद से ऑडियंस को समझ में आ गया कि ये जो है ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और उसके अनुसार से उसके पीछे जो हुआ वो होते गया। लेकिन खेत वाले वीडियो के बाद से पूरी ऑडियंस समझ गई कि ये लिखी हुई स्क्रिप्ट है, और इसी पे ये पूरी फैमिली प्लानिंग करके काम कर रही है, कंट्रोवर्सी कर रही है। तो उसके बाद से ना ऑडियंस इनके खिलाफ हो गई। तो जहाँ देखिए देखते देखते ही सही, जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो ऑडियंस को, वो कहते हैं ना कि एक बार विश्वास टूट जाता है तो हर अच्छी चीज़ भी पे विश्वास करना भी मुश्किल होता है। वही बात है, जब एक बार ऑडियंस मनीषा को इतनी भोली, इतना ये समझती थी, लेकिन जब इस प्लानिंग में मनीषा शामिल दिखी, और उधर भी एक लड़की ही थी और इधर भी एक लड़की ही थी, तब तक ऑडियंस उस लड़की के खिलाफ थी। और जब इधर हुआ तो ऑडियंस को पता चल गया कि इधर के लोग भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। तो सब कुछ ऑडियंस को समझ में आ गया है। ऑडियंस को आप एक हद तक बेवकूफ़ बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें जैसे हम रिएक्शन वालों को वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उस पर बातें करते हैं, वैसे ऑडियंस को भी वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। ऐसी नहीं, ऐसी हर ऑडियंस नहीं है कि हर बात को, बहुत ऐसी ऑडियंस है जो छोटी से छोटी बातों को नोटिस करती है ब्लॉग देखने में, या आपके ब्लॉग पे, आपके वीडियो पर नोटिस करती है वो बातों को। तो वो खुद समझ जा रही है कि कौन कैसा है। उसके बाद से हाँ, मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर, उतना हम किसी को भी, उतना किसी को हक नहीं है किसी के लाइफ में घुसने का, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लोग गलत बोल दे रहे हैं। किसी को हम बांझ नहीं बोल सकते हैं, किसी को कुलच्छनी जैसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसी को, ये सब गलत है, ये सब गलत है, मैं मानती हूँ। लेकिन हर कोई नहीं कर रहा है ये काम, हर कोई नहीं कर रहा है, चाहे वो नए रिएक्शन वाले हो या पुराने रिएक्शन वाले हो।
हर कोई ये काम नहीं कर रहा है, तो हर किसी को आप गलत नहीं कर सकते हैं, हर किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यही है राजमाता का कहना, जब इनके साथ हो आप तब तक ठीक है। अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है, इनका कोई भी, इन लोगों का कांड हो, कुछ भी हो, अगर गलत लगता है तो आप ना बोलो, वरना ये आपको धमकी दे रही हैं कि ये केस करेंगी, स्ट्राइक मरवाएंगी, स्ट्राइक मारेंगी या कुछ भी, बहुत सारी बातें। रिएक्शन वालों की परवरिश खराब है, तो ऐसा नहीं होता है। नए चैनल खुले हैं या पुराने, नए रिएक्शन के अगर चैनल खुले हैं तो ब्लॉग्स के भी बहुत सारे चैनल खुले हैं। तो ऑडियंस है, जिनको जो अच्छा लग रहा है देखेगी, जिनको जो अच्छा लग रहा है उसे सुनेगी। तो हर वक्त आप किसी को, आपका भी कोई हक नहीं है, चाहे आप वाईटी का कितना बड़ा भी राजा हैं या किंग हैं, लेकिन आपको भी हक नहीं है कि आप ये डिसाइड करो कि वाईटी पर कौन अपना चैनल खोल के उस पर ब्लॉग डालेगा या रिएक्शन डालेगा या कुकिंग का दिखाएगा। जिसका जो मर्जी है वो करेगा, किसी के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो जहाँ गलती है वहाँ गलती है, लेकिन सारी चीज़ें देखिए, सबसे पहले अंशु ने ब्लॉग डाला, उसके बाद से प्रिंस ने डाला, अप्सरा मॉम ने डाला। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ही लेकर आते हो और उस पर जो हमें चीज़ें दिखती हैं उस पर हम बातें कह देते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। तो ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी, मैं ये कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इतना हमें किसी की लाइफ में ये नहीं है कि हम किसी को सही है या गलत जज कर सकते हैं, लेकिन भद्दे वर्ड का इस्तेमाल, किसी को और भी कुछ कहने का इतना कुछ हक हमें नहीं है। तो ये है अप्सरा मॉम के तरफ से कि अगर आप बोलोगे तो और कुछ भी करते हो तो ये लोग अभी कंट्रोवर्सी करते हैं, ये एक बार नहीं। इस फैमिली के बारे में मैं ये बात क्लियर करूँगी और कहूँगी कि एक बार की बात नहीं है, बहुत बार ये लोग खुद में, दूसरों को छोड़िए, ये इन लोगों की फैमिली में अपनों से ही कंट्रोवर्सी होती है। इसके पहले भी अंशु के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर से अंशु आकर और ये लोग एक हो गए। और जो होता है ना कि ये लोग रिएक्शन वाले बोल देते हैं, रिएक्शन वाले कर देते हैं, ऑडियंस गलत गलत बातें करने लगती है, ऐसा कर देती है, वैसा कर देती है, तो ये लोग कर लेते हैं। करने के बाद से सारी कर्म कांड का जो बम होता है ना, वो रिएक्शन वालों पे लाके फोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो आप किसी को ना जज नहीं कर सकते कि तुम चैनल खोल रहे हो तो तुम क्या बनाओगे, नहीं बनाओगे, तुम रिएक्शन बोलोगे या नहीं, तुम कुकिंग का कर सकते हो कि नहीं। जी, अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। हाँ, जो अगर गलत है, गलत बोलते हैं तो आप उस पर उंगली उठा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन एक के साथ हर एक को भी घसीट नहीं सकते कि हर कोई ही वही काम कर रहा है। ये भी गलत है। हर कोई एक ही जैसा नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। तो वाईटी पे ये जो है, ये बहुत गलत बात है कि अपने कर्म कांड का जो बम है ना, वो ले जाकर दूसरों के ऊपर फोड़ दीजिए। ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं सारी बातें आप लोगों के ब्लॉग से ही ऊपर होती हैं और वही देखकर हम लोग बनाते हैं ब्लॉग्स, हम लोग वीडियो बनाते हैं या उसमें कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने से उठाकर कहीं जो नहीं हुआ है उसको बोल दे रहे हैं। ये जो कमेंट्स आते हैं ना, जैसे अप्सरा मॉम ने लाइक किया है, तो इससे क्या पता चलता है। अभी तो आपने बोला कि मेरे 3 बच्चे हैं, इन पर जो भी कुछ कोई बोलेगा या करेगा, तो आप ये भी तो कह सकती थी कि चलो मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। जब आपने बेटी का कन्यादान किया, उसे बेटी बोला, तो कह सकती थी। तो आपने खुद ही, और इस पर कोई रिएक्शन वाला बोल दे कि अप्सरा मॉम ने 3 ही बच्चों का नाम लिया, एक का नहीं लिया, उसे हटा दिया या कुछ भी, तो फिर आप लोग बोलोगे
कि रिएक्शन वाले ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। तो ये था कि करे कोई भरे कोई, ये बात भी मैं शुरू से ही बोलती हूँ। शुरू से ही मैंने अपने वीडियो में कहीं कहीं बोला है कि करे कोई और भरे कोई, है ना। कोई कर ले, एक अगर कहीं गलत कर देता है तो सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। और इनकी फैमिली का जो इसे गुंडा राज कहिए कि ये तो गलत है ना कि आप YT पे आओगे, कुछ भी गंदगी फैलाओगे, और उस गंदगी को जब कोई आपको गंदा बोलेगा तो आपको नहीं हजम होगा। और उस गंदगी को तो आप अगर गंदगी फैलाए हो तो कोई भी रिएक्शन वाले हैं या ऑडियंस है उसे गंदा ही बोलेंगे, उसको अच्छा कैसे बोलेंगे। तो फिर तो आपको गंदा बोलने से इन लोगों को हजम ही नहीं होता है, तो फिर गंदे चीज़ को हम लोग अच्छा कैसे बोलेंगे। और हाँ, अच्छा दिखाओगे, अच्छा दिखता है, अच्छा होता है तो उसे हम अच्छा ही बोलेंगे, उसे गंदा नहीं बोलेंगे। तो ऐसी ज़बरदस्ती अब नहीं चलेगी। ऑडियंस भी बहुत समझदार हो चुकी है, ऑडियंस भी बहुत बार धोखा खा चुकी है कि ये जो चिकने चिकने चेहरे दिखते हैं ना, इनके पीछे कैसा कैसा दिमाग इनका चलता है और कैसे कैसे बिहेव ये लोग करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में ये लोग क्या क्या करते हैं। तो हमारे रिएक्शन से या सिर्फ हमारे कहने से कोई ऐसा नहीं है, ऑडियंस भी इतनी अंधी नहीं है कि हमारे कहने से ना सारा कुछ वो करेगी, या वो कहीं ना कहीं वो आप लोगों का ब्लॉग भी देखती है और वो अच्छे तरह से समझती है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो बस इससे ज़्यादा मैं आज कुछ खास नहीं कहूँगी। और यही था मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या मेरी बातें गलत है या सही है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सही बोल रही हूँ, सही बातें आप तक लेकर आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। तो इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।